बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो में मैंने आपको सेंड की थी उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के शुरू के जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनके सवाल सॉल्व करवाए थे। बाकी जितने रह गए थे वो अपने प्रैक्टिस करने थे। नाउ आज भी हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। दो सेट हमें गिवन है, हमें करना है फाइंड टू रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। देखिए मैं आपको बताता हूँ रिलेशंस क्या होते हैं। जिस तरह हम आम सेट में, जो हमारे पास आम सेट्स मौजूद थे, उनमें हम मालूम करते थे सबसेट्स। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं। जब हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं तो हम सेट तो मालूम करते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में सेट मौजूद होता है। लाइक इस फॉर्म में मौजूद होता है, लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी, इस फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास सेट आता है। तो इसके रिलेशंस होते हैं। जिस तरह हम सबसेट में अलग अलग सबसेट निकालते हैं, मतलब आपको कहा जाए कि 1, 2 और 3 के इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, इवन नल सेट सबसेट बन सकता है, 1, 2 बन सकता है, 1, 3 बन सकता है, और 1, 2, 3 खुद भी तो सबसेट बन सकता है। तो ये सबसेट होता है। अब यहाँ रिलेशन में भी कुछ इसी तरीके से हमें काम करना है। वो काम क्या करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे। तो ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, क्रॉस का साइन, एंड बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए कॉमा एक्स कॉमा, फिर ए को वाई से करवाएंगे, बन जाएगा ए कॉमा वाई, फिर बी को करवाएंगे बी कॉमा एक्स, इसी तरीके से बी कॉमा वाई, सी कॉमा एक्स, एंड लास्ट है सी कॉमा वाई। ये हमारे पास ए क्रॉस बी के आंसर्स आ चुके हैं। नाउ सवाल हमें गिवन है टू रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो हम दो रिलेशन मालूम कर लेंगे, R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं। अब हमारी मर्ज़ी है, हम इसमें से कोई भी मेंबर सेलेक्ट कर लें, 1, 2, 3, 4 या सब, कोई भी सेलेक्ट, या कोई भी नहीं, नल सेट भी हम ले सकते हैं। तो इसमें से रिलेशन बना लेते हैं। लाइक मैं ले लेता हूँ ए कॉमा एक्स ले लेता हूँ। मैं एक मेंबर वाला सेट बना दिया ए कॉमा एक्स, तो ये एक रिलेशन बन गया, एक सबसेट बन गया मान लीजिए। फिर दूसरे रिलेशन में बनाना चाह रहा हूँ दो सेट के साथ, मतलब मैं ले लेता हूँ ए कॉमा एक्स भी ले लेता हूँ और ए कॉमा वाई भी ले लेता हूँ। तो आपके पास दो रिलेशन बन गए ए क्रॉस बी के। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है, सही है। सेम यही चीज़ करनी है, लेकिन आपको वहाँ बी क्रॉस ए मालूम करना है, देन उसमें से दो रिलेशन निकालने हैं आपने। सवाल है अब हमारे पास पार्ट 3 में 3 रिलेशंस इन ए। अब सिर्फ ए बोला है, ना ए क्रॉस बी बोला, ना बी बोला, तो फिर हम क्या करें, सिर्फ ए के हम सेट बना लें? तो ऐसा नहीं है। जब हमें रिलेशंस कहेगा तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही मालूम करेंगे। तो सिर्फ ए गिवन है तो हम पहले ए क्रॉस ए मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, ऊपर गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी, क्रॉस का साइन, फिर ए की वैल्यू ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू। अच्छा, तो अब हम ए क्रॉस ए मालूम करेंगे। तो ए क्रॉस ए मालूम करने के लिए ए इंटू ए करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएंगे हमारे पास ए कॉमा ए, अब ए इंटू बी करेंगे, ये बन जाएगा ए कॉमा बी, इसी तरीके से ए कॉमा सी। ये ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। अब बी से शुरू करते हैं, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, एंड बी कॉमा सी। इसके अलावा और आगे सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, एंड लास्ट वन इज सी कॉमा सी। हमारे पास जितने ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते थे हमने बना लिए। अब सवाल में हमें कहा है कि 3 रिलेशंस इन ए बताएं। अब कोई भी 3 रिलेशंस हम इसमें बता देंगे। अब कोई भी ले सकते हैं, तो मैं R1 ले लेता हूँ, आई मीन नल सेट ले लेता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। R2 ले लेते हैं, हम वो ले लेते हैं जिनमें सेम आ रहे हों, ए बी एंड सी। तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, दो रिलेशनशिप हो गए। तीसरा रिलेशन मैं ले लेता हूँ जिसमें मैं 3 नहीं, मैं चाहूँ तो 4 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, सब भी ले सकता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ ए कॉमा बी, ए कॉमा सी।
कुछ भी ले सकता था। तो मैंने सबसेट्स बना दिए, ठीक है, एक सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट, लेकिन हम कहेंगे इसे रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3। 3 रिलेशन ए में बन रहे थे, हमने तीनों रिलेशंस बना लिए। अब क्वेश्चन 6 का पार्ट 4 है हमारे पास, फाइंड ऑल रिलेशंस इन बी। फाइंड ऑल रिलेशन मतलब जितने मैक्सिमम रिलेशनशिप बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम सबसेट बन सकते हैं, हमें वो मालूम करने हैं। लेकिन यहाँ बी गिवन है, पहले ए गिवन था, बी गिवन है, तो हम सबसे पहले बी क्रॉस बी मालूम करेंगे। तो बी क्रॉस बी मालूम करने के लिए बी की वैल्यू हमें गिवन है x, y, सॉरी ये हो जाएगा क्रॉस का साइन, फिर x, y। अब b क्रॉस b मालूम करना है तो ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, x इंटू एक्स, x, x इंटू y, x, y इंटू एक्स और y इंटू y। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। ये b क्रॉस b हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब सवाल है फाइंड ऑल रिलेशन। सब पहला सवाल आपसे यही है कि इसमें रिलेशन बनेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 10, 12, कितने, हमें तो नहीं पता ना कितने रिलेशन बनेंगे। अब वो सब मांग रहा है तो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए ना कि इतने नंबर के रिलेशन बन सकते हैं। तो उसके लिए एक तरीका है, वो तरीका क्या है, एक फॉर्मूला होता है टू की पावर n। अब ये जैसे हम सबसेट मालूम करते थे ना किसी भी चीज़ का कि एक सेट में कितने मेंबर मौजूद हैं, तो n इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स के एक सेट में कितने मेंबर्स या कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो होता है n। अब सबसेट जब हम मालूम करते थे, अगर आपको याद हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स हम लिखते थे 2 की पावर में, तो जो भी आंसर आता था हम समझ जाते थे कि इतने सबसेट इसके बनेंगे। तो हमारे पास जब रिलेशन मालूम करते हैं हम वही टेक्निक यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ कितने मेंबर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो n इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, तो 2 की पावर 4 रख देंगे हम। नाउ 2 की पावर 4 इट्स मीन 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो टोटल इन रिलेशन हमारे पास बनेंगे या टोटल ऑल रिलेशन बनेंगे हमारे पास 16। नाउ कैसे, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ R1 से। सबसे पहले हम नल सेट ले लेते हैं, ठीक है, R2 बना लेते हैं। अब R2 में मैं ये ले लेता हूँ x, x, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। अब R3 बनाऊँगा, अब मैं इसमें x, x ले लिया, अब x, y ले लेता हूँ, ये एक और रिलेशन बन गया। अब R4 ले लेते हैं हम, y, x ले लेते हैं। अब हम R5 बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या लेफ़्ट हो गया, क्या रह गया, ये रह गया y, y। अब सिंगल जितने रिलेशन बन सकते थे सिंगल मेंबर से हमने बना लिए। अब हम 2 एलिमेंट से बनाते हैं, R6 हो गई हमारे पास। सबसे पहले x, x और x, y ले लेते हैं, एक ये मेंबर और एक ये मेंबर ले लिया, ये भी रिलेशनशिप बन गया। अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करें तो हम x, x को वही रख दें, इसे हम वही रख दें। अभी हमने ये लिया, अब इसके साथ हम इसे ले लेते हैं y, x को, तो अलग सा रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से R8 मालूम कर लेते हैं, रिलेशन 8। अब x, x वही रखते हैं हम, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ इसके साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, इसके साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, इसके साथ कैसा बनेगा, y, y। अब देखिए ये तीनों रिलेशन डिफरेंट है, इसमें x, x है, इसमें x, x है, इसमें x, x है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें x, y है, इसमें y, x है और इसमें y, y है। अब इसके साथ तो जितने मैक्सिमम रिलेशनशिप बनते थे हमने बना लिए। अब हम R9 की तरफ मूव करेंगे, रिलेशन 9 की तरफ। अब आपको पता है अगर मैं इन दोनों का सेट बनाऊंगा तो बिल्कुल मेरे पास एक यूनिक सा सेट बनेगा, x, y, x का। अब देखिए ये एक यूनिक सा सेट है ना, ऐसा कोई सेट मौजूद नहीं है। ऊपर x, x वाले हैं लेकिन ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें x, y और y, x आए हों। एक और यूनिक सा सेट बना सकते हैं, अगर मैं x, y लूँ और y, y लूँ। अगर आप ऊपर देखेंगे या इसमें देखेंगे ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके पास मौजूद नहीं होगा, x, y और y, y वाला, ठीक है। अब हमारा रिलेशन 10 भी बन गया, x, y, y, ऐसा कोई रिलेशन मौजूद नहीं था। अब इसके साथ हमने तीनों रिलेशन बनाए, इसके साथ ये दोनों के रिलेशन बनाए, लेकिन इसके साथ नहीं बनाया। क्यों? अगर हम इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं, ज़रा देखिए ऐसा कोई रिलेशन मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है, x, x, y।
अब मैं इसको x, y को पहले लिख दूँ, x, x को बाद में लिख दूँ, इससे रिलेशन चेंज थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा, वही रिलेशन रहेगा, तो मैं इसको बार बार नहीं बनाऊँगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हमने x, y के जितने रिलेशनशिप बनते थे हमने बना लिए। अब हम y, x का भी एक रिलेशनशिप बना लेते हैं R11 के नाम से। y, x, y। देखें ऐसा कोई रिलेशनशिप यहाँ मौजूद नहीं है, ये x, y है और y, y है, ये y, x एंड y, y है, तो डिफरेंट है। बस जितने नंबर 2 वाले या 2 एलिमेंट वाले या 2 मेंबर वाले रिलेशनशिप बनते थे हमने सब बना लिए। अब हम बनाएंगे 3 मेंबर वाले रिलेशंस। ज़रा R12 देखते हैं। 3 मेंबर वाले रिलेशनशिप में सबसे पहले 1, 2, 3 ये 3 मेंबर ले लेते हैं हम। x, 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 y, y, x। एक ही हो गया। R13 ले लेते हैं। अब मैंने ये और ये लिया था ना, अब मैं ये और ये भी तो ले सकता हूँ, तो देखें यूनिक हो जाएगा। ज़रा देखें यूनिकनेस क्या आएगी, x, x वही है, x, y भी वही है, लेकिन अब आ गया y, y। यूनिकनेस है ना, यहाँ तक y, x, यहाँ है y, y, यूनिक बन गया ये सेट। फिर हम R14 ले लेते हैं। अच्छा, R14 में हम क्या ले सकते हैं, हमने इसके साथ इन दोनों का सेट बना लिया, हमने इसके साथ इन दोनों का भी सेट बना लिया। अब हम चाहें तो इसे छोड़ दें, इन दोनों का भी सेट बना सकते हैं। तो असल में आपको चेक करते जाना है कि जितने आप मैक्सिमम सेट बना सकते हैं वो बनाने आपने। ये हमारे पास एक और सेट बन गया, देखें ये यूनिक है, ये इन तीनों सेट जैसा नहीं है। R15 बनाएंगे। R15 क्या बनेगा, अब देखें x, x के साथ तो जितने सेट बनते थे हमने बना लिया। अब हम इन तीनों के साथ एक सेट बनाते हैं, ये भी एक यूनिक सेट बनेगा। मैं बना के दिखाता हूँ, x, y, y, x और y, y। देखें ऐसा कोई सेट मौजूद नहीं होगा ऊपर लिस्ट में, ऐसा कोई सेट मौजूद नहीं जो इस जैसा हो। अब लास्ट सेट, क्योंकि हमारे पास 16 सेट बनने थे, मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया था, ये 16 सेट बनेंगे। तो ये लास्ट 16 रिलेशन बना रहा हूँ मैं, जो कि चारों को लेगा दे। देखिए मैंने आपको बताया था नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, एंड ये भी आपको बताया था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट भी तो होता है। तो हम लिखेंगे x, 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 y, y, x एंड y, y। तो जिन बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट है कि सबसेट कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी कि हमारे पास यहाँ सबसेट बनाने होते हैं, सिंगल मेंबर्स के साथ, नल सेट के साथ, हर मेंबर के साथ, 3 मेंबर्स के साथ, 2 मेंबर्स के साथ। तो हमारे पास जितने रिलेशनशिप बनते थे हमने बना लिए बी में। मूव करते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, हाउ मेनी रिलेशन कैन ए क्रॉस बी हैव। कितने रिलेशनशिप हो सकते हैं ए क्रॉस बी में अगर इफ़ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एंड शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ए शो करता है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4 यहाँ लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इफ़ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट, तो सेट बी में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 3 एलिमेंट हैं। अब हमें ए क्रॉस बी मालूम करना है, तो हम एन ए क्रॉस एन बी मालूम करेंगे। तो इस यहाँ पे भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो 4 3s are 12। अच्छा, अब हमें एन ए क्रॉस बी पता लग गया कि ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। सही है, टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे हमारे पास, 12 एलिमेंट बनेंगे। ए में अगर 4 एलिमेंट हैं, 3 में अगर बी में अगर 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे, 12 एलिमेंट्स बनेंगे। अब हमें मालूम करना है इसमें रिलेशनशिप कितने बनेंगे। तो रिलेशनशिप का फॉर्मूला था हमारे पास 2 की पावर n। सही है, अब 2 की पावर n है, तो अब हम n की जगह क्या रखेंगे, 2 की पावर 12। सही है, अब 2 की पावर 12 मालूम कैसे करें, तो आपको करना ये है, आप अपने कैलकुलेटर में चाहें तो 2 की पावर 12 डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। जिनके पास सिंपल कैलकुलेटर है वो ये चीज़ करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उससे आंसर आएगा वही हमारे पास सेट बनेंगे। नाउ अगर हम सोचें कि एक सेट में या एक जो आपके पास रिलेशन गिवन है ए क्रॉस बी का, उसमें 12 एलिमेंट है, तो डिड यू नो कि आपके पास कितने रिलेशनशिप बनेंगे। अभी हमने पीछे चेक किया, जब हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट थे तो हमारे पास 16 रिलेशनशिप बने।
अब यहाँ 12 एलिमेंट्स हैं। नाउ इसको चेक करने के लिए आप ये कैलकुलेट कीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 4096। 4096 आपके पास रिलेशनशिप बनेंगे। इन क्वेश्चन 8 है हमारे पास, लिस्ट ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इन विच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ये है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमारे पास ऑर्डर पेयर बनाने हैं इन टर्म्स ऑफ ए कॉमा बी। ऐसे रिलेशनशिप वो हमें बनाने हैं, ऑर्डर पेयर बनाने हैं, रिलेशन बनाने एक तरीके से, जिसके लिए हमें ए गिवन है 1 2 3 4 और बी गिवन है 0 1 2 3 4। तो पहले हम ए क्रॉस बी मालूम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ए क्रॉस बी पहले मालूम कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा 1 0, दूसरा क्या बनेगा 1 1, तीसरा क्या बनेगा 1 2, चौथा क्या बनेगा 1 3। ये ऑर्डर पेयर बन गए। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब 2 की बारी। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, इसी तरीके से 3 0, 3 1, 3 2 एंड 3 3। लास्ट हमारे पास 4 है, 4 0, 4 1, 4 2 एंड 4 3। हमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन गिवन है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ऑर्डर पेयर तभी बनाएं, ठीक है, आप रिलेशन तभी बनाएं जब ए इक्वल हो बी के। समझ लीजिए ये है ए, ये है बी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ए कॉमा बी, पहले ए आता है फिर बी आता है। यहाँ पे ये जो 1 है ये ए है, ये बी क्या है 0। यहाँ पे जो 1 है ये ए है, ये 1 क्या है बी। ये ए क्या है, ये ए है 1, ये बी है 2। इसी तरीके से हम रिलेशन बनाते थे। R1 नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, R1 नाम दे दिया हमने। अब कंडीशन के मुताबिक A इक्वल होना चाहिए B में। क्या 1 इक्वल है 0 के? नहीं, रिलेशनशिप में नहीं आएगा। 1 इक्वल है 1 के? यस, 1 इक्वल है 1 के, ये रिलेशन में आएगा। क्या 1 इक्वल है 2 के? नहीं, ये बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। 1 इक्वल है 3 के? नहीं। 2 इक्वल है 0 के? नहीं। 2 इक्वल है 1 के? नहीं। 2 इक्वल है 2 के? यस। तो जो इक्वल कंडीशन को प्रूफ करेगा वो इस सेट में आता जाएगा। तो अब ऑब्वियसली हमें पता है अब कौन आएगा, 3 0 नहीं आएगा, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के। लेकिन 3 3 आपस में इक्वल है। 4 0 नहीं आएगा, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। ना इसमें ए भी इक्वल है, ना इसमें ए भी इक्वल है, ना इसमें ए भी इक्वल है, ना इसमें ए भी इक्वल है। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बन गया, या ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 1 1, 2 2 एंड 3 3। बस ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गया। सही है बच्चों। अगली कंडीशन हमारे पास गिवन है, रिलेशनशिप तभी बनाएं जब हमारे पास कंडीशन प्रूफ करे a प्लस बी इक्वल्स टू 4 की। अब ये क्या कंडीशन दे दी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। R2 नाम दे देते हैं। अब रिलेशनशिप बनाते हैं, ये पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का। अब हम करेंगे क्या, a और b को प्लस करेंगे। अगर आंसर 4 आया, कंडीशन प्रूव हुई, तो हम ऑर्डर पे लिख देंगे। नाउ करते हैं 1 + 0 1, तो 4 तो नहीं हुआ ना। 1 + 1 2, 4 तो नहीं हुआ। 1 + 2 3, ये भी 4 नहीं हुआ। 1 + 3, यस, ये कंडीशन को प्रूव कर रहा है। 1 + 3 = 4, सो a + b = 4। देखें दोनों कंडीशन प्रूव हो रही है ना। तो हम ले लेंगे 1 और 3 को, इस ऑर्डर पेयर को लेंगे। 2 0, 2 + 0 आंसर 2 आता है। 2 + 1 आंसर 3 आता है। 2 + 2 आंसर 4 आता है, क्योंकि 2 और 2 को प्लस करें तो आपके पास 4 आता है। 2 + 3 5 आएगा, नहीं हो सकता। 3 + 0 3 आएगा, कोई आंसर 4 नहीं आएगा। 3 + 1, हाँ ये 4 आएगा, तो हमारे पास इससे भी 4 आ गया। 3 + 2 5 हो गया। 3 + 3 6 हो गया। 4 + 0 भी तो आपके पास 4 बनता है, तो ये भी ऑर्डर पेयर बनेगा। तो देखें जो कंडीशन को प्रूव कर रहा है कि a और b को हम प्लस करें, आंसर 4 आना चाहिए, उन्हीं को हम इस सेट में लिख रहे हैं। देखें 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 + 0 4। इस तरीके से 4 + 1 5, ये कंडीशन को प्रूव नहीं करा। 4 + 2 6, ये भी कंडीशन को प्रूव नहीं करा। 4 + 3 7, ये भी कंडीशन को प्रूव नहीं करा। तो हमारे पास रिलेशनशिप बना 1 3, 2 2, 3 1, 4 0। अब इसके जो पार्ट 3 हैं और पार्ट 4 है, वो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। A
डिवाइड्स बी। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपको करना यह है, पार्ट 1 की कंडीशन है कि जब भी ए बड़ा हो बी से तभी आप सेट बनाएंगे। नाउ अब थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और अपने एंड पे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। R3 रिलेशन बनाएं, ठीक है, और वो वाले रिलेशन इसमें चूज़ कीजिए या वो वाले सेट यूज़ कीजिए या वो वाले मेंबर्स यूज़ कीजिए जिनमें ए बड़ा हो और बी छोटा हो। ठीक है, कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास जो आंसर बनेंगे वो ये बनेंगे 1,0। क्यों? क्योंकि 1 बड़ा है, ए बड़ा है, 0 छोटा है। ठीक है, सेट बन गया। 2,0 2 बड़ा है, 2,1 इसमें भी 2 बड़ा है, 3,0 इसमें भी 3 बड़ा है, 3,1 इसमें भी 3 बड़ा है। देख रहे हैं, ए से बी बड़ा आता जा रहा है, ए से बी ग्रेटर, ए से बी ग्रेटर, सब में ए से बी ग्रेटर आता जा रहा है। तो मैंने इसमें सेट में ले लिए, जितने भी हमारे पास रिलेशन बन सकते थे, सब सेट बन सकते थे, हमने इसमें बना लिए। देखिए कंडीशन मैं आपको ऊपर से समझा देता हूँ फिर से। देखिए ये नहीं आ सकता था 1,1, क्योंकि 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा नहीं है। 1,2 भी नहीं लेगा क्योंकि 1 छोटा है 2 से, ये भी हम नहीं ले सकते थे। 1,3 नहीं लिया क्योंकि 1 छोटा है 3 से। हमें सिर्फ वही नंबर्स लेने थे जिसमें a बड़ा हो, b छोटा हो, जैसे 2 बड़ा है और 0 छोटा है। नाउ इसी तरीके से अब a डिवाइड्स b भी आप मालूम कीजिए, R4 खुद के पास मालूम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा मालूम कीजिए कि किन में a डिवाइड करता है b को। डिवाइड का मतलब है कि आंसर सही है। लाइक मैं मिसाल दे देता हूँ एक की, मैं मिसाल देता हूँ 2,2 की। 2 डिवाइड 2 आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। तो ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, जिसमें पॉइंट में आंसर ना आए तो वो आपके पास प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो उसी रिलेशन को आप लिखेंगे ना। पॉज कीजिए वीडियो को और अपना आंसर निकालिए। तो अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपके पास आंसर आएंगे, क्योंकि 1 को डिवाइड करता है, आंसर आएगा 1। 2 1 को डिवाइड करता है, आंसर आता है 2। देखिए 2 को डिवाइड करें 1 से तो आंसर आएगा 2। सही है, डिवाइड हो सकता है। 2 को डिवाइड करता है, मैंने आपको दिखा दिया। 3 भी 1 को डिवाइड कर सकता है, आंसर आएगा 3। अपने कैलकुलेटर में आप चेक कर लीजिएगा। 3,3 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 से 3, 3 1 से 3, आंसर आएगा 1। देखिए डिवाइड हो सकता है। 4/1 बिल्कुल ये भी डिवाइड हो सकता है, 4 आंसर आएगा। 4/2 ये भी डिवाइड हो सकता है, 4/2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो देखें, जो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर सकते थे हमने वही इस रिलेशनशिप में लिखे हैं, बाकी नंबर को हमने ओमिट कर दिया। लाइक 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, आंसर आता है इन्फिनिटी। आप अपने कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा, आपके पास एरर आ जाएगा। तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, इट्स मीन ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। 1/2 को आप डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.5। अब पॉइंट में आंसर आ गया, इट्स मीन कि इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा रहा। 1/3 करते तो हमारे पास आंसर आता आई थिंक 0.333 करके आता। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा रहा। इस तरीके से जितने भी आंसर्स जो हमें एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, ए को बी से डिवाइड कर सकते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, आप ग्रुप पे मुझसे पूछिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो, कोई बात समझ ना आई हो ऐसी जिसमें आपको कोई परेशानी हो रही हो, और जो सवाल मैं आपको बताए हैं, जो आपको बताया कि पार्ट 3 पार्ट 4 खुद सॉल्व कीजिए, तो खुद कीजिएगा ज़रूर अपने पास। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें हमेशा प्रैक्टिस में बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। तो वीडियो देखा करें, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, उसमें आपके पास जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस किया करें। अगर आपसे वो सवाल हो सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकते तो ज़रूर मुझसे पूछा करें, और वीडियो में कुछ बात समझ ना आई हो तो ज़रूर सवाल किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।